এভিডেন্স এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হৈছে। थैंक यू सर। मैं कैसे परिचय दूं उस शख्सियत का जिनका नाम खुद अपने आप में एक परिचय है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की आभा मंडल से आज समस्त परिसर अभिभूत हो रहा है। मैं सविनय आग्रह करती हूं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस स्वर्णिम अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको प्रोत्साहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें एवं अपने आशीर्वचन से हम सभी को प्रेरित करें। तालियों की करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं माननीय श्री अमित शाह जी का। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम सरकार के मंत्री श्रीमान चंद्रमोहन पटवारी जी, श्री रामेश्वर तेली जी, राज्य मंत्री भारत सरकार, और डॉक्टर जे.एम. व्यास, कुलपति नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, असम सरकार और भारत सरकार के अधिकारीगण और उपस्थित सभी असम पुलिस के परिवारजनों, आप सभी को नमस्कार। आज का दिन न केवल असम, समग्र नॉर्थ ईस्ट की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुनहरा दिन है, क्योंकि आज यहां पर इसी कार्यक्रम में गुवाहाटी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का भूमि पूजन हुआ है और इसके साथ साथ इसके अस्थायी कैंपस की शुरुआत भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि समग्र नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करने के लिए नॉर्थ ईस्ट छोड़कर ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना गुजरात जाना पड़ेगा। सभी को गुवाहाटी के अंदर ही नॉर्थ ईस्ट में फॉरेंसिक साइंस पढ़ने की सुविधा यहां उत्पन्न हुई। और मैं आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के युवा विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि विश्व भर में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी कहीं पर है तो वो भारत में है। और आज से विश्व भर की वो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपके गुवाहाटी के अंदर स्थित है। वो आप सभी के लिए बहुत बड़ी सुविधा खड़ी करने वाली है। इसके साथ साथ पुलिस की सेवाओं के लोकाभिमुख अभिगम को दृष्टिगत रखते हुए एक वेब पोर्टल का भी लॉन्चिंग हुआ है और फॉरेंसिक साइंस को न्यायिक दृष्टि से कई जजमेंट की मीमांसा करते हुए जुडिशरी में फॉरेंसिक साइंस का अप्रोच और जुडिशरी का फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का अप्रोच, वो दोनों के बीच में सेतु बनने वाला एक विद्वतापूर्ण पुस्तक डॉक्टर जे.एम. व्यास ने लिखा है। इसका भी आज यहां पर विमोचन हुआ है। तो एक प्रकार से ये तीनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मित्रों, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस का जन्मदिन है। इस अवसर पर श्री रास बिहारी बोस के देश के लिए आजादी की लड़ाई में किए हुए योगदान
और अनेक तत्कालीन समय के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर आजादी की लड़ाई को गति देने का उनका जो जीवन कार्य रहा, उसको मैं यहां पर प्रणाम कर कर उनको याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज गुवाहाटी में एनएसएफयू का दुनिया में गिनो तो 11वां और देश में गिनो तो 10वां केंद्र स्थापित हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 50 एकड़ जमीन इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए दी है, जिस पर एक आधुनिक से आधुनिक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का विद्या केंद्र यहां पर बनेगा। इस पर केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय कर 3000 से 5000 छात्रों की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहां पर करेगी। और मैं आज समग्र नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के छात्रों को बताना चाहता हूं कि एनएसएफयू से ग्रेजुएट होना मतलब तुरंत ही जॉब प्राप्त कर लेना है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट रेशियो 100% है। 100% ग्रेजुएट्स को आज नौकरी मिल चुकी है। और आने वाले दिनों में जितने भी अभ्यासक्रम विज्ञान के क्षेत्र में है, इस सभी अभ्यासक्रम के सभी कोर्सेज में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अगर किसी एक कोर्स की है तो फॉरेंसिक साइंस के कोर्स की है। इसलिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। और ये आमूलचूल परिवर्तन का मूल उद्देश्य हमारे संविधान की स्पिरिट से अंग्रेजों के समय में तैयार किए गए तीनों कानूनों को बदलना और हमारे देश के दोष सिद्धि के प्रमाण कन्विक्शन रेशियो को बढ़ाना, ये दो है। और जो दूसरा लक्ष्य है दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, उसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को, क्राइम सिनेरियो पर विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर कंपलसरी करने। अब आप समझ लीजिए, देश के अंदर जो लाखों एफआईआर होगी, वो सभी में जिसमें भी 6 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, वो सभी में फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट हम कंपलसरी करेंगे। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थियों में के लिए क्रिएट होने वाली है कि व्यास साहब अभी 10 साल तक जितने भी ग्रेजुएट आप निकालोगे, सभी के सभी को नौकरी ग्रेजुएशन के दिन ही मिलने वाली है। मित्रों, एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसकी पूरे विश्व के अंदर जरूरियात है और पूरे विश्व के अंदर एक्सपर्ट्स की जरूरियात है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात से शुरू हुई गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसमें से गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और बाद में वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी। वो अपने आप में समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक्सक्लूसिव कोर्सेज तैयार करने वाली और फॉरेंसिक साइंस के सभी डायमेंशन को कोर्स में कन्वर्ट कर पढ़ाने वाली अपने आप में विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी एनएसएफयू है। और आज इसकी शुरुआत यहां पर होने जा रही। इसका फायदा न केवल असम और नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, ब्रह्मदेश, नेपाल, इंडोनेशिया, ढेर सारे
देश की पूर्वी सीमा से सटे हुए देशों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अनेक देशों के साथ एमओयू कर वहां की पुलिस को भी, वहां की न्यायिक प्रक्रिया को भी और वहां की प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऑफिसर को भी ट्रेनिंग का काम ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरह से कर रही है। मित्रों, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक परिपूर्ण यूनिवर्सिटी है, जिसका यहां पर आज कैंपस खोलने जा रहे हैं। यहां पर साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फॉरेंसिक, फूड फॉरेंसिक, पर्यावरण फॉरेंसिक और कृषि फॉरेंसिक जैसे कोर्स, अन्य कोर्सों के साथ साथ डबल ग्रेजुएशन तक की पूरी व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इस शैक्षणिक वर्ष से ही हम 5 फैकल्टी, 5 शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं और आगे जाकर वो 5 को विस्तारित कर 40 अलग अलग कोर्स तक हम पहुंचेंगे। तब जाकर ये आसाम का यूनिट एक परिपूर्ण यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मित्रों, एक दृष्टि से देखें तो टोटल पुलिसिंग की प्रक्रिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। पुलिस का काम कानून और व्यवस्था का बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है। दूसरा क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का है और तीसरा काम न्याय तंत्र का है कि जिसको इसकी न्यायिक मीमांसा कर दोषी को सजा करनी है। अब ये तीनों प्रक्रिया में आज के जमाने में फॉरेंसिक साइंस का महत्व बहुत अहम है। जैसे अभी सीएम असम ने बताया, अब 3rd डिग्री का जमाना नहीं है। 3rd डिग्री कर भी नहीं सकते, करनी भी नहीं चाहिए, परंतु फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग विधाओं का उपयोग करते हुए आप स्थिति ही ऐसी ला दीजिए कि 3rd डिग्री करने की जरूरत न पड़े। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, फिंगरप्रिंट्स, ढेर सारे ऐसे तरीके, वैज्ञानिक तरीके हैं जिसके आधार पर कोर्ट दोषी को सजा कर सकती है। जब गवाह मुकर जाने के बहुत बड़े प्रॉब्लम खड़े होते हैं, तब पुलिस आज तो कोर्ट में लाचार बनकर खड़ी रहती है, मगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट होने के बाद आपका चालान, आपका चार्जशीट अगर कोर्ट में गया है तो गवाह के मुकर जाने की स्थिति में, हॉस्टाइल होने की स्थिति में भी पुलिस दोषी को सजा करा सकती है। हेमंत जी ने बहुत संतोष व्यक्त किया कि आसाम ने दोष सिद्धि का दर 5% से 14% हुआ है। कन्विक्शन रेशियो 5% से 5 to 14% तक इंक्रीज किया है। बहुत अच्छी बात है। 5% से 14% मतलब 300%, तो बहुत अच्छा इंक्रीज है, मैं भी मानता हूं, परंतु हमारा लक्ष्य 85% से नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर ये मजल काटनी है तो फॉरेंसिक साइंस के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए मैं हेमंत जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर एनएसएफयू को यहां पर आने के लिए निमंत्रित किया और उनकी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए भूमि भी दी। प्रोएक्टिव रोल लेकर डॉक्टर व्यास से कोऑर्डिनेट किया, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट किया और आसाम सरकार के ये प्रोएक्टिव रोल के कारण ही आज आसाम के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 11वां कैंपस खुल रहा है। वो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। मित्रों, देश का दोष सिद्धि का प्रमाण 50% है, कनाडा का 62% है, इजराइल का 93%, इंग्लैंड का 85% और अमेरिका का 90%। मैं आपको ये आंकड़े इसलिए बताता हूं कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर बार बार गुनाह करने वाले आदतन गुनेगारों को एक बार आप सजा करा देते हो तो समाज के अंदर इससे एक सख्त उदाहरण, सख्त एग्जाम्पल एस्टैब्लिश होता है और सजा करने की
गुनाह करने की वृत्ति पर बहुत कंट्रोल आता है। इसके लिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बहुत रिलेवेंट है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की दिशा में हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि विकसित देशों के प्रतिशत के साथ हमारे 2 सिद्धि के लक्ष्य को ले जाएं। इसलिए देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जाला बुनना चाहती है, जिससे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से फॉरेंसिक एक्सपर्ट देश भर की पुलिस को और देश भर के न्याय तंत्र को उपलब्ध हो और कानूनी बदलाव कर 6 साल से अधिक सजा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच को हम अनिवार्य करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हर जिले में फॉरेंसिक मोबाइल जांच फैसिलिटी भी करना चाहते हैं और मैं हेमंत जी से आज निवेदन करूंगा कि भारत सरकार की एक स्कीम है, हेमंत जी लिमिटेड बजट वाली स्कीम है, आपकी जो आदत है स्फूर्ति की, त्वरा कर आप मोबाइल फॉरेंसिक की स्कीम को आपके यहां ले आइए। इससे यहां बहुत फायदा होगा आसाम के 2 सिद्धि को बढ़ाने में। और इस लक्ष्यों के लिए हमने 4 स्तरीय स्ट्रेटेजी बनाई है। एक तो फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर राज्य स्तर की फॉरेंसिक लैब को एकदम अपग्रेड करना, आधुनिक बनाना, क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैबों का निर्माण करना और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोबाइल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को चलित अवस्था में रखना, जो क्राइम की जगह पे जाकर एविडेंस को एकत्रित करेगी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मैन पावर तैयार करना, ऊपर का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का, और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के मैन पावर को जनरेट करना, उपलब्ध कराने का काम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी करेगी। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना और विश्व भर की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी को यहां पर जमीन पर उतारना, ये 2 काम भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को दिए गए हैं। विश्व भर के फॉरेंसिक साइंस में होते हुए बदलाव को सातत्यपूर्ण तरीके से NSFU स्टडी कर रहा है और हमारे देश के फॉरेंसिक साइंस को विश्व के समकक्ष 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है और R&D की व्यवस्था कर हमारे बच्चों को इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। मित्रों, आसाम के अंदर पुलिस क्षेत्र में ढेर सारा काम हुआ है। मैं सच अर्थ में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए नहीं, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को आज इस मंच से हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि पुलिसिंग को उन्होंने रिवाइव करने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में असम में शांति, विकास और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत हुई। एक और तो भारत सरकार ने समग्र पूर्वोत्तर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी मेनलैंड भारत के साथ, ये दोनों पर बड़ा बल दिया है। और इसके साथ साथ जितने भी हथियारी ग्रुप थे सबसे हमने वार्ता की और एक एक कर सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आसाम है। यहां पर 3 बड़े हथियारी ग्रुपों को हमने कार्बी वाले, बोडो वाले और दिमासा वाले तीनों ग्रुपों को सरेंडर कराकर लगभग नॉर्थ ईस्ट में 8000 युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर पूर्व की सरकारों ने किया है। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन समग्र उत्तर पूर्व में आया है और आज इस मंच से मणिपुर में एक अदालत के जजमेंट के कारण कुछ क्लैशेस हुए हैं। मैं मणिपुर के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा काम शांति बनाए रखना है। आप व्यवस्था पर विश्वास करिए। दोनों ग्रुपों के लोग पहले शांति बनाने का निर्णय करें
मैं आपको केंद्र की सरकार से और से विश्वास दिलाना चाहूंगा, सबके साथ न्याय होगा और हिंसा करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। इसका विश्वास आप नरेंद्र मोदी सरकार को रखिए। मेरा अपील है मणिपुर के अंदर सभी भाइयों बहनों को कि आप एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए हम 6 साल से मणिपुर में शांति से आगे बढ़े, एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ, और आज एक अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है वो विवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें। किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। मैं खुद कुछ दिन के बाद मणिपुर जाने वाला हूं और 3 दिन तक वहां रहकर सभी मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ बात कर शांति स्थापना के लिए बात करूंगा। परंतु शांति तो मणिपुर के जनता ही ला सकती है। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप अविश्वास की खाई को दूर कर शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़िए। भारत सरकार और मणिपुर सरकार से वार्ता करिए। शांति का रास्ता खोजना पड़ता है, होता जरूर है, और मुझे विश्वास है चर्चा से ही शांति की स्थापना हो सकती है। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से ने 70 से अधिक देशों के पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग की है। लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 170 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर कर इसका निर्वहन कर रहे हैं। और एनएफएसयू ने एशिया का एकमात्र बैलिस्टिक अनुसंधान केंद्र परीक्षण रेंज भी इसकी स्थापित की है। डीएनए फॉरेंसिक साइंस में उत्कृष्टता केंद्र भी एनएफएसयू ने स्थापित किया है। ड्रोन फॉरेंसिक केंद्र की भी स्थापना की है। मनोवैज्ञानिक फॉरेंसिस में भी उत्कृष्टता केंद्र स्थापने की में सफलता प्राप्त करी है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र की स्थापना भी एनएसएफयू ने की है। एनएसएफयू का ये जो विकास है, इसके लिए मैं एनएसएफयू के कुलपति और उनकी पूरी टीम को भारत सरकार की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जो लोग फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और मैन पावर जनरेशन के लिए व्यूहात्मक रणनीति के साथ जो सफलता के साथ काम करे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अंत में फिर से एक बार समग्र नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए आप असम के अंदर स्थापित होने वाले नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए आइए और आपके भविष्य को संवारिए और देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारने में भी अपना योगदान दीजिए। फिर से एक बार असम सरकार और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय। কেন্দ্ৰীয় গৃহ তথা সমবায় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণৰ বাবে কৃতজ্ঞতা